इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, यार मत बोलो यार, 10x अपॉन साइन 2x इंटू डीएक्स। ये पेपर में आ गया था, ये तुमसे नहीं बना ना? बाकी लोग जिनसे बना के दो जगह पे करवा दिया था, बाकी से तो बन गया होगा। चल क्या करोगे इसको, क्या करोगे, रूट 10x अपॉन साइन 2x है, तो क्या करोगे इसको, रूट ऑफ 10x है, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया आपने, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू डीएक्स, तो 2 तो बाहर है तो बाहर जाएगा 1/2। अब देख रुक जाना, 10 इसको 10 मानेंगे, लेकिन 10 के लिए डेरिवेटिव भी तो चाहिए होगा ना, सेक। ऑफकोर्स देखो रूट हटाना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ये चीज है, लेकिन उससे पहले फॉर्म तो बना दो, जिसको बोल सकता हूँ रूट ऑफ 10x अपॉन ही क्या जाएगा साइन x इंटू 1 अपॉन कॉस क्या जाएगा सेक x इंटू डीएक्स। रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर टाइप से बनाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर बनाने के लिए एक सेक ऊपर चाहिए, एक नीचे सेक चाहिए, तो इस केस में डायरेक्टली कॉस एक्स से डिवाइड कर दो और कॉस एक्स से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा 1/2 ऑफ आपका क्या जाएगा रूट ऑफ 10x अपॉन 10x इंटू ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो इसको बोल सकता हूँ आपका 1/2 इंटू क्या जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ये एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स कर लोगे तो आगे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्या है आपका 1/2 इंटू डी टी अपॉन रूट ऑफ टी। तो ये तो सोचना था ना यार, इतना तो तुम सोचोगे ही ना। तो सब्स्टिट्यूशन कल बेसिक पढ़ाया था, तो मुझे ध्यान नहीं कि क्लास में कराया था, इसलिए मैंने दे दिया। मुझे ये पता होता है क्लास में कराया तो फिर नहीं देता है। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन, ये भी करवा दिया था शायद तुम लोगों को, साइन 2x इंटू डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं अरे होल स्क्वायर हटा तो नॉर्मल कर लो, कोई बात नहीं ना। हाँ फैन ऑन करना है, गर्मी लग रही है। वैसे भी गर्ल्स की चलेगी अपनी क्लास में। जन्माष्टमी है। हाँ तो जन्माष्टमी तो तू खुद को भगवान श्री कृष्ण समझ रहा है क्या? अरे कर्म भी करने पड़ेंगे ना। वीडियो फ्रोजन, एक सेकंड, हाँ मैं अटक गया हूँ। अरे इधर हो भाई, वो वीडियो अटक गया, देखो वीडियो अटक गया, देखो। चलो क्या करूंगा, आंसर है, अरे वो उठा के फेंक दूंगा मैं, उठा के एक को। क्या करोगे इस केस में, साइन 2x से हो गया सही, उसमें दो दो लोग कैसे दिखेगा? अच्छा ठीक है, क्या करूंगा, साइन 2x है, इसको कोशिश करो डेरिवेटिव की। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 sin x, और साइन का क्या है कोस, क्या साइन 2 की टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है क्या? तो क्या करूं, यदि मैं सोचूं लेट a साइन स्क्वायर x प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया टी कर दिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा, तो ए साइन स्क्वायर का क्या जाएगा सबसे पहले 2 sin x, फिर cos x का क्या जाएगा, sin x का क्या जाएगा cos x, प्लस बी इंटू आपका क्या जाएगा 2 cos x इंटू माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या जाएगा dt अपॉन dx। 2 sin x cos x क्या जाएगा sin 2x, 2 sin x cos x sin 2x कॉमन ले लो, तो आपका क्या जाएगा, आपका कॉमन डालो तो a माइनस बी इंटू साइन 2x इंटू डीएक्स की वैल्यू क्या जाएगी dt। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू रख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू रख दी तो क्या जाएगा आपका dt अपॉन a माइनस बी इंटू ये क्या जाएगा आपका t। a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन a माइनस बी बाहर आ जाएगा, और क्या जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, तो 1 अपॉन a माइनस बी ln ऑफ मोड ऑफ क्या जाएगा a
साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट करो। क्या डाउट है? बहुत लेंथी बढ़ जाएगा। उस केस में एक तरीका और होता है, cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करके। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना आगे, तो उस केस में आएगा cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करके और फिर tan x को सब्स्टिट्यूट कर देना। वो भी एक तरीका बनेगा, आगे देखेंगे। लेकिन ये डायरेक्टली होने वाला है क्योंकि ऊपर sin 2x दे रखा है ना। ये सारे के सारे हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ना मेथड 1 मेथड 2 अभी, उसमें सिर्फ बेसिक टाइप वाले जो स्टैंडर्ड वाले, उसके अलावा जो नॉन स्टैंडर्ड वाले होंगे वो आगे आएंगे। अभी तक क्वेश्चंस इजी चल रहे थे, अब धीरे धीरे लेवल पूरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो फॉर्मूला पे बेस्ड है। एबीसी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत बेसिक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा दे दिया आपका, साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स प्लस एल्फा कोस एक्स हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है, कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उसी से भी आ जाएगा। निकालो फटाफट से। कल था मतलब एग्जाम में? अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन में तो पढ़ा दिया था ना मैंने सारी चीजें याद है। तुम्हारे यहाँ पे क्लास बहुत छोटी छोटी मिलती है, बताओ, सोचो वहां पे तो एक क्लास और 2-3 घंटे की क्लास मिलती है। हम्म, चलो लिखिए। काफी आसान है। क्या करोगे, नीचे cos x है, ऊपर sin x प्लस अल्फा है, तो क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसको बोल सकता हूँ sin x cos अल्फा प्लस cos x sin, यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर मान के चलो, कोई भी नहीं दे रखा, तो cos x sin अल्फा अपॉन दोनों से cos x से cos x डिवाइड कर दो, इनटू आपका क्या जाएगा dx। तो क्या जाएगा, यहां से मैं क्या करूं, cos अल्फा कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन आपका sin x अपॉन cos x क्या जाएगा आपका tan x इंटू dx, प्लस यहां से क्या जाएगा sin अल्फा कॉमन ले लिया और cos से cos कैंसिल हो गया आपका 1 इंटू डी एक्स। मैं पूछूंगा उससे बताएगा। हाँ बच्चा, tan x का इंटीग्रेशन बताओ। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x कल बताया था ना। सात्विक, दे 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 फॉर्मूला होता है tan x का इंटीग्रेशन। कर लोगे? ये तो कंपैरेटिवली इजी था, ये तो कंपैरेटिवली इजी था। इसमें अब मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। साइन कोस में कोई भी चीज है, सबका एक ही पैटर्न होगा। जैसे इंटीग्रेशन दे दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा अपॉन, साइन लिखो कोस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस लिख लो, कॉस एक्स प्लस अल्फा। साइन दे रखा है, कॉस दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो, कॉस ले लिया था, कॉस साइन ले लिया था, यहाँ पे साइन ले लिया तो एक्स प्लस अल्फा, कॉस ही लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चारों चारों टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। ऊपर कॉस नीचे कॉस, ऊपर कॉस नीचे साइन, ऊपर साइन नीचे कॉस, नीचे कॉस नीचे कॉस। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ एक्चुअली, जो उन्होंने कल ऑनलाइन वालों ने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा इसमें चेंज करके उन्होंने कॉस साइन पढ़ा था, तो उसको उल्टा कर दिया मैंने, जो उन लोगों के लिए भी नया हो जाए। आंसर है, क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टाइप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, कुछ मैनिपुलेशन करके। करो, सोचो। ये तुम भी ऐसे बोलते हो कि मुझे नहीं पता, कोई क्वेश्चन पूछे तो बोलते हो मुझे नहीं पता है। आज डिस्कशन हो रहा था स्टाफ रूम में, तुम्हारी क्लास की अच्छी अच्छी बातें। वो तो तुम्हें समझ में आ ही जाता है अच्छी बातें है कैसी है।
क्वेश्चन पे फोकस करो, तुम्हारी भी बहुत कंप्लेन आ रही है, मुझे क्या पता। चलो करो फटाफट से। अरे इतनी दूर से कॉपी थोड़ी दिखेगी, मतलब इतनी दूर कोने में बैठती है। दिखा, शक्ल दिखा दे, कॉपी की, कॉपी की, कॉपी की। नहीं दिखा। अरे उधर अंदर आना पड़ेगा मेरे को। क्या किया? ठीक है, ओके ओके ओके। ये इतनी मिट्टी, मतलब क्या, कहाँ से खेल खेल के आए हो क्या तुम लोग? गलत कर रहे हो बाबू, ध्यान से करो। आर्या दिखाओ, ये क्या किया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करोगे, एक एक्सप्रेशन को दूसरे की टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की टर्म्स में कन्वर्ट करो। नीचे अल्फा दे रखा है तो ऊपर भी अल्फा बनाने की कोशिश करो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अल्फा ऐड किया तो उसको एडजस्ट करने के लिए अल्फा सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो प्लस बीटा माइनस अल्फा। अल्फा ऐड किया, अल्फा सब्सट्रैक्ट किया, ऊपर की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, इससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, cos x प्लस अल्फा। उससे क्या बेनिफिट होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एक साथ लिखूं और ये एक साथ लिखूं, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखे होंगे। ठीक है, तो ये बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, एक तरीके से कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इसको ए बोलू ये बी बोलू, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा। किससे पूछू? हाँ, आप बता दो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। संभवी, साइन साइन ए प्लस बी, मारूंगा पकड़ के यदि गलत हुआ तो। साइन ए कॉस बी साइन बी। ठीक है, वेरी गुड। क्या दोनों में डायरेक्टली डिवाइड कर दूं एक स्टेप खा के? इसको क्या कर दूं, दोनों में डिवाइड कर दिया, तो कॉस एक्स प्लस अल्फा से डिवाइड कर दिया और कॉस एक्स प्लस अल्फा से डिवाइड कर दिया। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा से कॉस एक्स प्लस अल्फा कैंसिल, और क्या जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा कांस्टेंट, तो कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, प्लस कैंसिल हो गया तो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा एज इट इज, और आपका क्या है 1 इंटू डी एक्स। कॉस एक्स प्लस अल्फा नियंता, जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा एज इट इज साइन टेन एक्स प्लस अल्फा, जल्दी से बताओ फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस अल्फा। ये क्या है, लीनियर है, डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जल्दी बता। एक्स प्लस अल्फा का मोड प्लस ये क्या जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स इंटू प्लस सी। कर लोगे? इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से कुछ भी पूछा जाता है, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और ये एक थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, यूजुअली पूछे जाते ही हैं। शायद इसी टाइप का कुछ रिलेट करके एग्जाम में भी मैंने पूछा था। मैं देखना चाह रहा था ना कि बिना पढ़ाए हुए तुम कितना सोच सकते हो इसी टाइप के। तो ये तो फ्रेश क्वेश्चन जैसे ही होगा एक तरीके से तुम्हारे लिए एग्जाम में। इस बार एडवांस पैटर्न का है, तो क्या रखना है, 11 का टॉपिक बता दो। सीक्वेंस सीरीज, अभी तो बाइनोमियल कंप्लीट नहीं हुआ ना रिवीजन के लिए। नहीं पीएनसी को टाइम लगेगा ना, अपन पहले बाइनोमियल कंप्लीट करते हैं, बाइनोमियल कंप्लीट करते हैं, अभी तो 2 वीक है ना। छोटा चैप्टर ले लेते हैं जो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ले ले, क्वाड्रेटिक हुआ नहीं है ना अभी तक। क्वाड्रेटिक का मेंस का हुआ था ना, एडवांस थोड़ी हुआ था, एक ही बात। इस बार एडवांस है ना, इस बार क्वाड्रेटिक का एडवांस करता हूं मैं। एडवांस हुआ था तो कुछ ऐसा टॉपिक रख लो जिससे आपका क्या मतलब, एक काम करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो खुद से पढ़नी है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे इक्वेशन, एक काम करते हो सिर्फ छोटा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है? नहीं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन।
हाँ साइन एक्स प्लस अल्फा वो वाले, हाँ नहीं 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 स्ट्रेट लाइन तो मैं पूरा पढ़ा के दूंगा ना, वो ऐसा टॉपिक दे रहा हूँ जिसको पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, खुद से करो, खुद से पढ़ के कर सकते हो। अरे रुक जाओ, अरे इधर इधर इंटीग्रेशन किशन कर लो, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अरे घर वाले तुम सुन रहे हो क्या? पता चले कि वहां पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है केशव, रेमानता, गुड। ठीक है, कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए। सेम पैटर्न का है, सेम पैटर्न का है। क्या करोगे? से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा करो, चलो करो। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है मेरे भाई। चलो करो करो करो, अरे करो करो। दिखा क्या किया? बस बस बस, सही है, नाइस। दिखाओ। अरे दिखाओ, ये क्या किया? थोड़ा ध्यान से देखो, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे कुछ। देखो यहाँ पे सेम सेम एक्सप्रेशन नहीं है। साइन कोस भी होता तो भी आपका यही तरीका बनता, साइन कोस होता तो भी यही तरीका बनता, कोस कोस है, कोस कोस है, साइन साइन है, तो सब में ये बनता है। अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो कोशिश क्या करनी है, इंडिपेंडेंट रखने की, किसी भी एक को, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वेरिएबल से फ्री कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों की टर्म्स में बनाने की कोशिश करो। इन दोनों की टर्म्स में बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर वहां पे साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। बोलो किससे करें? साइन से करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या कर दिया मैंने इस केस में, 1 साइन ऑफ बी माइनस ए से मैंने क्या कर दिया, 1 ऐसा नहीं करो, इसको ऐसा कर दो, साइन ऑफ, ये दोनों एक्सप्रेशन दे रखे हैं ना, एक्स माइनस ए, जिससे और ये आ जाए, और आपका एम क्या है, एक्स भी कैंसिल होना चाहिए, माइनस एक्स माइनस बी। क्या एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस ए और माइनस माइनस क्या आपका प्लस बी, तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ बी माइनस ए से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और क्या जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डीएक्स। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट समेशन से बाहर, कांस्टेंट समेशन से बाहर, तो क्या जाएगा, 1 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन साइन, ये इसको ए बोलो, ये बी बोलो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी। इसका फॉर्मूला उठा लो भाई, काट दो, उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, cos x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, तो क्या जाएगा, 1 साइन ऑफ b माइनस ए, इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका, tan ऑफ x माइनस ए माइनस क्या जाएगा, tan ऑफ x माइनस बी इंटू dx। तो इसको बोल सकता हूं 1 साइन ऑफ b माइनस ए, इंटीग्रेशन क्या जाएगा, tan का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका, ln ऑफ मोड ऑफ सेक, एक काम करो माइनस कोस ले लो, क्योंकि कोस की फॉर्म में है, तो माइनस ऑफ ln ऑफ कॉस ऑफ, क्योंकि कॉस का क्वेश्चन दे रखा है, कॉस की फॉर्म में आंसर, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस ln ऑफ मोड ऑफ कॉस ऑफ x माइनस बी प्लस सी, ln m माइनस ln n,
तो क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 1 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू क्या जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। क्या किसी स्टूडेंट का था आंसर? यानी अप्रोच ये थी क्या? ठीक है, गुड। हाँ। हम्म हम्म कि वो cosec 90 है ना, उससे क्या बेनिफिट? तो अपना अरे ओ मेरे भाई, मैं मारूंगा पकड़ के। ये प्लस वाले कैसे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे? प्लस वाले सेपरेट कहाँ किए? अरे इसको ये मान लिया, इसको नहीं मान लिया। अरे क्यों नहीं मान लिया? देखिए हम्म x अपॉन a प्लस b ये तो वो वाली बात होगी। इधर देख, ये तूने क्या किया पता है? ये जो क्वेश्चन है ये वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको तुमने क्या कर दिया ऐसे, कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स। ये किया है, ये किया है, ये किया है, देखो। चलो कर लोगे ये एक ही पैटर्न क्वेश्चन। आर्या, हाँ क्या कुछ डाउट है? हाँ बच्चों, कॉस लेके करे तो आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो सकता है आंसर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। देखो इंटीग्रेशन में आंसर मैनिपुलेट कर पाता है। यूजुअली जितने भी क्वेश्चन देते हैं ना एडवांस में देगा, वो इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बना देता है ऑप्शन से। क्या करेगा इसमें, साइन लेके बगैर कॉस लेके कर देता, उससे एक और ऑप्शन आ जाता, कॉस लेके करता तो और ऑप्शन आ जाता है एक और। तो अलग अलग फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट इसी टाइप से बनाते हैं एडवांस में। कर लोगे? ऑप्शन देख के, ऑफकोर्स ऑप्शन देख के ही करना है। मोर देन वन में बहुत थोड़ा सा हो जाए, इजी को भी अननेसेसरी टफ बना देते हैं इसमें। चलो ये क्या थे जो डायरेक्टली सोच पा रहे थे अब? हाँ बच्चे, लास्ट स्टेप इधर देख, ये डिवाइड कर दिया यहां से, इससे पहले ऊपर इधर देखो, इसके नीचे। अरे भाई ये कैंसिल, ये क्या जाएगी? इंटीग्रेशन टेन एक्स, इंटीग्रेशन टेन एक्स, इंटीग्रेशन का क्या होता है? टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ सेक एक्स या फिर माइनस ln ऑफ कोस एक्स। दूसरा फॉर्मूला था माइनस ln ऑफ कोस एक्स, तो मैंने माइनस कर दिया क्योंकि कॉस कोस की फॉर्म में था ना आंसर, वापस से कन्वर्ट करना पड़ता। कुछ बोल रही है? ठीक है चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इजी टाइप का। ट्रिग्नोमेट्री एक आध और देता हूँ, एक आध क्वेश्चन और देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एल्फा माइनस टेन एक्स अपॉन टेन एल्फा प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इजी है। हिंट दे रहा हूं, 11th में फॉर्मूला पढ़ाता डायरेक्टली नहीं, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला था कुछ। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? कहीं भागना है क्या तुम्हें पड़ोसन? कहीं भागने के प्लान तो नहीं हो ना? अच्छा, संगत का असर। आज तो मैचिंग मैचिंग भी है। करो जल्दी से आंसर दो। हिंट दो थोड़ी। हाँ हाँ सही जा रहे, सही जा रहे, सही बिल्कुल सही जा रहे हो। बस सही थोड़ा सा और सोचना है। हाँ सही जा रहे हो, थोड़ा सा और सोचो। अरे अरे एक काम करो ना, इधर आ जाओ इतनी दूर, मेरे को कोई बात नहीं, चलो मैं बोलूंगा, परेशान। दिखा दे, ये क्या किया है? उससे क्या बेनिफिट होगा? नहीं नहीं सही नहीं है, थोड़ा और सोचो। हिंट दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला सोचो, कुछ फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली रिलेट करेंगे। हाँ तो डिराइव करोगे फिर टाइम लगेगा याद, इसलिए मैं बोला था। आई थिंक लास्ट 2 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद कर लो, याद कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी तो मैं इनडेफिनिट इसके ट्रिग्नोमेट्री के 7-8 टाइप और करवाने वाला हूँ, वहां पे सारे फॉर्मूले वापस से करेंगे, अभी भी टाइम है। हो गया ना? क्या फॉर्मूला होता है आपका टेन ए माइनस बी का? टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी
अपॉन कॉस ए कॉस बी। क्या लास्ट किया था वही टाइप का है क्या? कैसे किया? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला था वैसे जो डिराइव किया ना आप दोनों ने। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो वहां से टेन ए माइनस टेन बी की वैल्यू टेन ए माइनस बी इंटू उसको क्या कर दिया आपको, खोला, सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा फॉर्मूला। या फिर देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए आपका क्या जाएगा, टेन ए। और साइन बी से साइन बी, कॉस बी से कॉस बी, सॉरी साइन बी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन बी अपॉन कॉस बी आपका क्या जाएगा, आपका टेन बी। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, इसका तो आंसर आ ही जाएगा डायरेक्टली। तो इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूं, ये क्या बन जाएगा आपका, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ एल्फा, साइन ए माइनस बी नहीं, साइन ऑफ एल्फा माइनस एक्स अपॉन साइन एल्फा, सॉरी कॉस एल्फा, कॉस एल्फा कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस एल्फा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल। तो नीचे आपका देखो क्या दे रखा है, साइन साइन लास्ट टाइप का पॉइंट कन्वर्ट हो गया, तो साइन ऑफ एल्फा प्लस एक्स है, तो यहाँ पे क्या कर लूं, एल्फा प्लस एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। तो एल्फा प्लस एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, एक काम करो, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ऑफ साइन ऑफ एल्फा एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा ले लिया। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया ना, साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या करूँ, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसको बोल सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा माइनस टू एल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा इंटू डी एक्स। आगे आई थिंक कर ही लोगे, लास्ट 3 क्वेश्चन के रहे हैं इसी पैटर्न के, तो 4 क्वेश्चन हो गए सेम पैटर्न के। मतलब ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर में आई थिंक आ चुके हैं, इससे मेंस में भी आ चुके हैं, एडवांस में भी आ चुके हैं इसी पैटर्न पे। आगे सोल्व कर लोगे तो क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला, इसको ए बोल दिया, इसको बोल दिया बी, तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, बाकी तुम सोल्व कर लेना। तो इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा इंटू कॉस ऑफ टू एल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा माइनस cos of x plus alpha into sin of 2 alpha upon sin of x plus alpha into dx। ये पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, ये cos 2 alpha कॉमन है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो एक दो थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन दे दूं, ट्रिग्नोमेट्री में देता हूं एक आध, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, और मुझे लगता भी नहीं है कि किसी को स्ट्राइक होगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लो। मतलब इसका मतलब ये किसी को स्ट्राइक हो गया तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है ना ये तो। सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 100 इंटू डी एक्स। थोड़ा सा क्वेश्चन है, इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करनी है कि किसको क्या सब्स्टिट्यूट करने से मेरे को कुछ बेनिफिट हो सकता है। क्लियरली दिख रहा है 100 पावर है, इसका फॉर्मूला तो नहीं खोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फुल इसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा वो बनाने की कोशिश करनी कि कैसे आएगा, और रिलेट करना है। और इनकेस नहीं भी आएगा तो कुछ सोचना है, इनकेस नहीं भी आएगा तो कुछ सोचना है। अनन्य खंडेलवाल, ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है। तुम क्लास अटेंड करते हो कब? अच्छा, किसके गैज में? अभिज्ञान, अच्छा
अच्छा अभिज्ञान, अभिज्ञान है अभिज्ञ है। अच्छा समझ गया, ये जेड सेक्शन में। चलो ओके ओके, आई गॉट इट ब्रो। हिंट दे दी मैंने, अब तो मैनिपुलेट करना है। ये क्या किया तुमने? अच्छा ऐसा सोचा है, सही है। अब उसकी पावर 100 पावर खोलोगे, बाइनोमियल लगाओगे क्या? अरे उसकी 100 पावर थोड़ी खोलोगे भाई, बाइनोमियल थोड़ी लगाओगे। सोचा सही था लेकिन 100 पावर वाला वो थोड़ा गड़बड़ होगी। आ जाता, परेशान मत हो। नहीं सोच रही, कोई कोई नहीं सोच। वेरी गुड वेरी गुड, सोचो जल्दी से। दिखा, सही है, नाइस, सही जा रहा है, बिल्कुल सही ट्रैक पे है। बस थोड़ा सा और सोचना है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है, 100% सही है। थोड़ा सा और सोच। क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। अरे बाल नोचने से नहीं बनता है, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। इसको हिंट दे दी, इसको सब्स्टिट्यूट करना, आगे सोचो। हाँ इसको सी रखना है। घर वालों, कोई नहीं दे रहा आंसर। चलो देखो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। क्या करूंगा यहाँ पे, आपका क्या है, ऑफ कोर्स sec x प्लस 10x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t, क्योंकि रीजन है 100 पावर है। अरे रुक जा बाबू रुक जा, 100 पावर है तो 100 पावर को तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसको t रखा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट किया, तो sec x का डिफरेंशिएशन बताओ, कौन बताएगा? रुको 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 रुको, पीछे सबको आता है। हाँ क्या होगा, जल्दी से बता दो। sec x का, sec x 10 है, अरे शाबाश मेरी चीतो। और 10x का इंटू dx इज इक्वल टू, अरे शाबाश बहुत बढ़िया बच्चे हो, मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैंने कब मना किया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? sec x कॉमन आ गया, तो क्या जाएगा आपका 10x प्लस sec x इंटू dx इज इक्वल टू क्या जाएगा dt। तो इसको बोल सकता हूँ आपका sec x इंटू dx इंटू t इंटू dt। क्या इसको t बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? तो ये आपका रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, तो इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, t इंटू डी टी है, तो मैं बोल सकता हूँ sec x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या कर दी, डी टी अपॉन टी। तो इधर से देखूंगा तो ये एक बचेगा sec x इंटू 10x इंटू sec x dx अपॉन ये क्या जाएगा आपका sec x प्लस 10x की पावर 100। ठीक है, तो अब क्या किया, इसको मैंने t रख दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका t की पावर 100 और sec x इंटू डी एक्स की जगह रख दिया मैंने आपका क्या, डी टी अपॉन टी। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, sec x इंटू 10x, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लिंक कर सकते हैं, sec x इंटू 10x को हम t की टर्म्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आई थिंक दूसरा ही क्वेश्चन करवाया था, ये सबसे पहले यही क्वेश्चन करा जाता है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू e की पावर x देन cos थीटा इज इक्वल टू, याद है? मुंह बोल रहे हो, भगवान उठा ले रहे, मेरे को नहीं। sec x प्लस tan x, उसकी वैल्यू क्या मान ली t, तो क्या बोल सकता हूँ आपका sec x माइनस tan x 1/, अरे शाबाश बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। 1 और 2, क्या दोनों को मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? तो 1 प्लस 2 ऐड कर दिया, तो क्या जाएगा आपका 2 sec x, इसकी वैल्यू क्या जाएगी t प्लस 1 अपॉन टी। तो क्या यहां से मैं sec x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, 1 अपॉन 2 इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी। अच्छा 1 माइनस 2 कर दिया, तो क्या जाएगा sec x माइनस, तो क्या जाएगा 2 tan x इक्वल्स टू t माइनस 1/t। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका tan x की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू टी माइनस 1/t। क्या ये वैल्यू आप वहां पे पुट कर सकते हो? तो यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या जाएगी 1/4 बाहर चल रहा है, तो क्या जाएगा आपका sec x की जगह मैंने क्या कर दिया t प्लस 1 अपॉन टी और t माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन t की पावर 101। 101 क्यों किया, रीजन समझ में आ गया होगा?
हाँ हाँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, 1/4 बाहर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1/t² बाई टी की पावर 101 इंटू डी टी। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1/t की पावर 99 माइनस 1/t की पावर 101 इंटू डी टी। क्या इसका इंटीग्रेशन करना आता है? ऑफ कोर्स आता है। तो क्या जाएगा आपका 1/4, क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर माइनस 99, तो क्या जाएगा टी की पावर माइनस 99 प्लस 1 अपॉन माइनस 99 प्लस 1 माइनस टी की पावर माइनस 101 प्लस 1 अपॉन माइनस 101 प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक, लिखो। चलो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले, अच्छा मैंने वो करवा दिए थे कि साइन की पावर ओड वाले, सेक 10 वाले, वो नहीं करवाए थे? चलो वो भी मैं एक साथ ही कर देता हूँ। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी हैं ये आगे करवा देता हूँ, आगे सारे रिपीट होंगे, लेकिन वहां पे दोबारा नहीं बताऊंगा, और पे दोबारा पे मैं पूछूंगा कि ये किया था कि नहीं किया था, और वहां पे नहीं हो मारूंगा इस पर। हाँ बच्चे 103 है, 103 हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक, मेरा एम तो सिर्फ कंसेप्ट सिखाना है ना, आंसर तो आपको निकालना है, आंसर तो आप ही को निकालना है ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों परेशान है, क्या हुआ? वेरी गुड, देखो अच्छे से। अरे दिमाग में कुछ चल रही है तेरे, कंफ्यूजन चल रहा है, जल्दी पूछ ले। नहीं पूछ ले जल्दी पूछ ले, नहीं बाद में परेशान करेगी फोन करके, ये चीज समझ में नहीं है, जल्दी से पूछ। नहीं आया समझ में, वापस से रिप्लेस कर, समझ आ रहा हूँ तेरे को। देखो ये पावर 100 थी तो कहेंगे हाँ, ये वाला स्टेप, ये वाला, अरे a प्लस बी और a माइनस बी, बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? ये कहाँ से है? ये देखो ऊपर sec x है, sec x की वैल्यू निकाल दी हमने, sec x प्लस 10x की वैल्यू t, sec x माइनस 10x का फॉर्मूला क्या था, 1/sec x प्लस 10x, तो sec x माइनस 10x की वैल्यू 1/t। अपने पास क्या एक्स्ट्रा है, sec x एक्स्ट्रा है और 10x एक्स्ट्रा है, मुझे कहीं की इनकी वैल्यू फाइंड करके रिप्लेस करना पड़ेगा t की टर्म्स में, तो उस वजह से मैंने दोनों को ऐड किया, तो sec x की वैल्यू 1/2 t प्लस 1/t, समझ गए? अरे यार थैंक गॉड। चलो लिखो, लिख लिया? ऐसे परेशान क्यों, किसी ने मारा पीटा तेरे को? चलो तो शाबाश, ऐसे बोर्ड रखो, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर, शाबाश शाबाश। उधर वाला पोर्शन, उधर वाला पोर्शन, और क्या लेबर करवाया मैंने? बोर्ड मिटवाना भाई, कितनी सम्मान की बात होती थी हम लोग के टाइम में, तो हमारा मास्टर भी हमारा नाम ले आता था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, कोचिंग में, स्कूल में नहीं। हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी को, लेकिन उससे फिर फायदा नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो या नहीं हो, उससे तुम्हें समय सीखने में थोड़ी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यार देखो पेपर तुम्हें लिखना है, मुझे पेपर थोड़ी लिखना है, मेरा सिर्फ काम इतना है तुम्हें समझाना, तुम्हें 12th का पेपर देना अभी, इसीलिए बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे शौक आता है जबरदस्ती। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन साइन की पावर, थोड़ा बड़ा दे दूं, 7x इंटू डी एक्स, साइन की पावर m1x इंटू डी एक्स, या फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होमवर्क ले लेना, cos की पावर 5x इंटू डी एक्स। ये दोनों सेम टाइप से बनेंगे, ये दोनों सेम टाइप से बनेंगे, ओड ओड पावर होगी, सेम टाइप से बनेंगे। इस केस में ओड पावर है तो एक पावर को आगे ले जाओ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा आपका साइन की पावर 6x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। क्या f डैश x इंटू डी एक्स लिख गया? cos की पावर 5, कहा जा मुझे, क्या f डैश x इंटू डी एक्स दिख गया? f डैश x डी एक्स दिख गया, तो मुझे क्या करना है, x को पेयर को देखना है, इसको क्या बोल सकता हूँ आपका
साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 3 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। किसके डिफरेंशिएशन से बनता है ये आपका? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की होल क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या रखूंगा आपका? कॉस एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा आपका? टी। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? डी टी। तो क्या जाएगा इक्वेशन? 1 माइनस टी स्क्वायर की होल क्यूब इंटू माइनस ऑफ डी टी। ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला सबको आती है। इसको चाहो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, होल क्यूब है ना, तो इसको बोल सकता हूँ आपका टी स्क्वायर माइनस 1 की होल क्यूब इंटू डी टी। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? होल क्यूब है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, मतलब माइनस ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताओ ए माइनस बी की होल क्यूब, बताओ साक्षी आप ही बताओ। ए की माइनस बी की होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन करना ही, आगे कर दो आंसर। तो क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन? टी की पावर 7/7 माइनस टी माइनस 3 टी की पावर 5/5 प्लस 3 t³ 3 प्लस सी। टी की जगह रख दो साइन, तो क्या जाएगा? साइन की पावर 7x/7 माइनस 3 साइन की पावर 5x/5 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। कर लोगे? हाँ कोस, मैंने तो लिखा ही नहीं कुछ, सब्स्टिट्यूट कर देना आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देना और आंसर आ जाएगा। अरे घर वालों तुम सुन तो रहे हो ना, पता चल रहा है कि मैं इनको ही पढ़ा। तुम ये कुछ ज्यादा क्यों चलने लग गए आजकल? कितने कितने नंबर है पेपर में? पेपर में कितने नंबर है? 60 के आसपास। हाँ तो कौन से बड़े मार्क्स है? इतना इजी पेपर में 60 मार्क्स से इतने अच्छे तो नहीं होते। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। पक्का? घर पे कितने घंटे पढ़ते हो? घर पे कितने घंटे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? झूठ मत बोलो। अरे एक होता है टैलेंट होना, एक होता है उसको टैलेंट को प्रॉपर यूटिलाइज करना। तुम लखनऊ के बगल के हो ना, यूपी वाले हो ना, उन्नाव के हो ना, उन्नाव के? पक्का? ठीक है, ये क्या बात है? नहीं ठीक है। अरे मैं कुछ और पूछ रहा था। ठीक है नेक्स्ट। 10 की पावर 5x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिक सोचोगे तो आ जाएगा। क्या करना है? एफ एक्स और एफ डैश एक्स पेयर को सर्च करना है। तो क्या कर रही है भाई? माइनस क्या कर दिया? हाँ सही है, वेरी गुड, बहुत सही जा रही है। गलत है, दिखा। गुड। मैं देख लूंगा, परेशान मत होना। दिखा, सही जा रही है, सही जा रही है। सही है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपका क्या सेक्स स्क्वायर होता तो 10x को सब्स्टिट्यूट कर देता, डायरेक्टली आंसर होता। लेकिन सेक्स स्क्वायर तो नहीं है। क्या और कोई डेरिवेटिव होता है? बताओ। sec x 10x, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है शाबाश। तो क्या होता है एक डेरिवेटिव? क्या होता है आपका? sec x 10x। तो इसको बोल दिया sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। किसी का डेरिवेटिव होता है क्या ये?
तो यहाँ पे आपका क्या है, 10 कॉमन लिया तो 10 की पावर 4x हो गया। तो ये sec का डेरिवेटिव होता है। sec का डेरिवेटिव तो इसको sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूँ आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू sec x tan x इंटू डी एक्स। आई थिंक अब चीजें कुछ कुछ दिखने लगी होगी तुम लोगों को, है ना, स्ट्राइक हो रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो। तो सब sec x को मैं क्या बोलूंगा आपका t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या जाएगा आपके पास sec x tan x dx इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt। आगे तो सोल्व कर लोगे ना, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं वहां पे बताऊंगा कि ये डायरेक्टली पढ़े हैं। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दूंगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और नहीं आएंगे तो फिर मैं अच्छे से डांटूंगा फिर उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री काफी कर लिया आई थिंक, अब मैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल वगैरह पे आता हूँ। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस 4 e की पावर x। दो तीन तरीकों से कर सकते हैं इसको, दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। मैं एक ही देख रहा हूँ। गर्मी लगने लगी क्या? हाँ बरोबर. वो चला दिया ना। अरे क्या लड़का लड़की सब बराबर ही हो। अच्छा आज चलेगी, लेकिन ठीक है ना, क्या लड़का लड़की क्या लगाते रहते हो। उधर बैठ जा, पीछे वाला चालू कर दिया, वो चालू कर दिया, उधर बैठ जा, स्ट्रेट सीधी आएगी तेरे पे। सब बराबर हो, सब बराबर हो। राइट ऑफ इक्वलिटी, ऑफ कोर्स इक्वलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, राइट ऑफ इक्वलिटी तो है ही। अरे उस डायरेक्शन में सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आईटी दिल्ली सीएस, देख यहीं पे जाना है तुझे। गोल लिखा है उसने अपने बगल में, आईटी बॉम्बे मैकेनिकल। सर इधर तो सोनल गुप्ता देखो. ये अनिल कपूर जी की बेटी का नाम है ना सोनल गुप्ता, तो अच्छा। अरे अनिल कपूर जी बोलना पड़ेगा ना। कपूर और गुप्ता का शिफ्ट. अच्छा ओके ठीक है। 10 रुपए के नोट पे था रे, 10 रुपए। चलो लिखो। दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से एक भी देख, दो या तीन भी, तीन भी कैसे हो सकते हैं, दिखाओ। दिखाओ, ठीक है, सही जा रही हूँ। दिखाओ, ठीक है। हम लोग तीन चार तरीकों से कर सकते हैं, तीन चार तरीकों से कर सकते हैं। सोचो इजी क्या हो सकता है। यदि किसी ने इसको टी रिप्लेस कर दिया तो ई की पावर एक्स्ट्रा आएगा, तो वो टी की टर्म्स में आएगा, बन जाएगा उससे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। यहाँ से जब भी ऐसा होता है, देखो पैटर्न इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या करो, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो। ए की पावर एक्स को कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं है समझ में? ए की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 4, और 1 अपॉन ए की पावर एक्स ऊपर चला गया तो ए की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। नहीं है समझ में? नहीं है? आ गया। अब देखो इसको कैसे करोगे, +4 -4, पक्का? नहीं, तो क्यों करना है, डायरेक्टली ऑफकोर्स सब्स्टिट्यूट करो। ए की पावर माइनस एक्स प्लस 4 को अपन ने एज्यूम कर दिया टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं तो देखना चाह रहा था ना बाकी कैसे सोच रहे हैं। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर माइनस एक्स इंटू -1 प्लस 0 इंटू डी एक्स इजिकल्स टू क्या जाएगा dt। तो ऊपर क्या आपका e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस dt अपॉन टी।
इसका आंसर हो जाएगा माइनस ln ऑफ मोड ऑफ टी प्लस सी। इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ एक्स का मतलब हो गया e की पावर माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी। लेकिन आंसर कभी भी इस फॉर्म में नहीं देगा एग्जामिनर, आंसर को हमेशा छुपाएगा, आंसर को हमेशा छुपाएगा, क्योंकि ये दे दिया तो तुम तो डायरेक्टली इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो यूजुअली क्या देगा आंसर, हमेशा जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना उसी फॉर्म में देगा। तो क्या करोगे, इसको मैं बोलूंगा तो क्या जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ, इसको बोल सकता हूँ आपका 1 प्लस 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x बोल सकता हूँ, लेकिन इस फॉर्म में भी नहीं देगा। क्या लगाया ln m माइनस n, तो माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस 4 e की पावर x और माइनस माइनस प्लस ln ऑफ e की पावर x। ln e की पावर x क्या होता है x, तो क्या जाएगा आपका x माइनस ln ऑफ 1 प्लस 4 e की पावर x प्लस c। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, x लिख दो क्योंकि ln तो हट गया ना। और कोई तरीका? हाँ बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर दिया बन जाएगा उससे भी। हाँ हाँ हाँ, तो उसको टी एक्स को कांस्टेंट नहीं, एक्स को टी की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स कहाँ से है, हाँ उसको टी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ बच्चे हो जाएगा डायरेक्टली 1, तो एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा और उसका आ जाएगा, फिर वापस से क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर वो फायदा नहीं होगा उसका। और कोई तरीका कुछ बताओगे, कुछ एक्स्ट्रा और कर सकते हैं? और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। आप इसको पूरे को टी भी मान के कर सकते हो, उससे भी बन जाएगा। ए की पावर एक्स को भी टी मान के कर सकते हो। चलो मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, है मेथड 2, नहीं लंबा नहीं होगा, मेथड 2 1 प्लस 4 e की पावर x को आपने टी मान लिया, उससे कर लोगे। ये थोड़ा सा छोटा बढ़ेगा, इससे एक और आसान बढ़ जाता है मेथड 3, सिर्फ आप सिर्फ e की पावर x को आपने मान लिया t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा e की पावर x dx इज इक्वल टू आपका क्या है dt, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt अपॉन e की पावर x को बोल सकता हूं आपका t, तो क्या जाएगा इससे क्या बन जाएगा आपका dt अपॉन t इंटू आपका क्या जाएगा 1 प्लस 4t। क्या लीनियर फंक्शन आ गया, लीनियर और लीनियर, क्या दो लीनियर फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 अपॉन लीनियर इंटू लीनियर, याद है ना, सेपरेट किया था। अरे 1 अपॉन टी प्लस 5 टी प्लस 1 वो सेम फॉर्म है। तो क्या करोगे इसको भाई, ऐसा करो, देखो आपका क्या है 1 अपॉन, इसको भी 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर ले लिया, 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1/4। तो इसको क्या लिख दूंगा ऊपर को एक्सप्रेशन को, टी, सही बोल रहे हो, टी प्लस 1/4 माइनस टी, अब यहाँ पे 1/4 आ रहा है, अरे टी से टी कैंसिल, 1/4 है तो 1/4 है तो 4 से एडजस्ट करूंगा, और ये क्या जाएगा आपका डी टी, और आपका क्या है 1/4 और आपका क्या है टी इंटू टी प्लस 1/4 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस यहाँ से क्या आपका 1 अपॉन टी प्लस 1/4 इंटू डी टी, कर लो क्या, तो ये क्या जाएगा आपका ln ऑफ टी माइनस ln ऑफ टी प्लस 1/4 प्लस सी। ln टी की वैल्यू क्या हो सकता है ln ऑफ e की पावर x माइनस ln ऑफ e की पावर x प्लस 1/4 प्लस सी। अब ये 4 है, ln e की पावर x को बोल सकता हूँ x, इसको बोल सकता हूँ माइनस ln ऑफ 4 e की पावर x प्लस 1 माइनस ln 4 को तो कांस्टेंट में बोल सकता हूँ, तो प्लस उसको मैंने बोल दिया नया कांस्टेंट, c1 बोल दिया, c बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ln 4 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, आंसर सेम ही हो गया। इससे भी आ जाएगा, इससे भी डायरेक्टली इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इससे भी डायरेक्टली इसी फॉर्म में होगा। हाँ कहाँ पे, ये रहा 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया बाबू, 4 कॉमन लिया है ये, हाँ 4 कॉमन लिया है यहाँ पे, ये 1/4 ये है, t प्लस 1/4 माइनस टी, टी से टी कैंसिल, ये 1/4 एक्स्ट्रा आएगा, तो 1/4 को एडजस्ट करने के लिए 4 ले लूंगा, तो 4 से 4 कैंसिल भी तो हो रहा है, ले लिया, हाँ डिवाइड भी तो करेंगे। क्यों, अरे ये 1/4 एक्स्ट्रा ले आया है,
तो 1/4 को एक्स्ट्रा है उसको कंपनसेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 से डिवाइड क्यों करूंगा, इधर देखो ना, t प्लस 1/4 माइनस t, t से t कैंसिल, बचेगा क्या 1/4, तो 1/4 को कंपनसेट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। आया समझ में, लिख लो। नेक्स्ट करो, इसमें दूसरा टाइप का। हर क्वेश्चन 2-3 तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के, स्टैंडर्ड यही क्वेश्चन है, हर बुक में हर जगह पे यही दिए जाएंगे और एग्जाम में भी आएंगे तो इसी टाइप का ही आएंगे। और देखो इनडेफिनेट इंडिकेशन तो ऐसे अथा है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है पूछने को, बस मतलब काफी है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, उसमें कितने प्रैक्टिस करो, लेकिन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। आसान सा क्वेश्चन है, अगेन दो मैं दे रहा हूँ, मैं परेशान होता। वहां देख रही है या पेन तो यहाँ पे, अच्छा ढक्कन। ये अगेन 2-3 तरीकों से बन सकता है, अगेन 2-3 तरीकों से बन सकता है, लेकिन आंसर अगेन यहाँ पे आपका क्या फिर से वापस से चेंज करेगा आंसर, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके आंसर निकालेगा। जाते ना मिलना, मुझसे जाने से पहले मिलना। हे भगवान, तेरी कॉपी देखता हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है काफी। क्या किया, सही है सही है सही है, और ये लास्ट की तरह बन जाएगा। हाँ वही, वो पैर में कर देता ना, फिर डबल मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन इसका एक और तरीका बन सकता है, डायरेक्टली बन सकता है, सोच, दिखा दिखा दिखा, गुड, ये लड़का अच्छा सोचता है, दिखा दो, लेंदी नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। आगे वापस से e की पावर रिप्लेस किया, पूरा रिप्लेस किया है, थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा उससे, हाँ जो भी है देखो, नहीं नहीं सही है, गलत नहीं है, मेथड 2 है वो, सोल्व करना है और आगे, गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची है, नाइस। लेकिन लास्ट में और मैनिपुलेट करना है, जिस फॉर्म में दिया है ना e की पावर, इस फॉर्म में नहीं होगा, हाँ ये जो है ना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, वो सिंप्लीफाई करो। क्या करोगे, एक आसान तरीका, e की पावर x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, मैं क्या बोलूंगा, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैं एज्यूम करूंगा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x और ये माइनस ऑफ e की पावर माइनस x इंटू dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका dt बाई टी, तो क्या जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ t प्लस c, तो क्या जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन प्लस c। लेकिन इस फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर देगा तो लोगों को स्ट्राइक हो जाएगा कि ऐसे करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ln ऑफ मोड ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c, ln m बाई n, तो इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 माइनस ln ऑफ e की पावर x प्लस c, ln e की पावर x को x बोल सकता हूँ, तो क्या जाएगा ln ऑफ 1 प्लस e की पावर 2x माइनस x प्लस c। किसी का आंसर था, गुड। मेथड 2 जो आप लोगों ने सोचा है, मेथड 2 आप लोगों ने जो सोचा है, ऑफ कोर्स सही है, ऑफ कोर्स सही है, लेकिन लेंदी बनेगा थोड़ा सा, उसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आंसर जिस फॉर्म में देगा एग्जामिनर क्वेश्चन में उस फॉर्म में मैनिपुलेट करना है। इस बार एडवांस का होगा तो इंटीग्रेशन के मैं अच्छे क्वेश्चन रखूंगा और कोशिश करूंगा अनसीन टाइप के। इस बार कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के भी डाले थे, कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के भी थे,
सेम टू सेम डाले थे ना, इसीलिए वो देखने के लिए कितने बच्चे मॉड्यूल सोल्व करते हैं कि ये सही चीज पता चलने के लिए। मेथड 2, ए की पावर 2x +1 है तो क्या कर दिया, +1 -1 और -1 ऑलरेडी था, ये मैंने क्या किया +1 -1 एक्स्ट्रा कर दिया, तो उससे क्या जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर 2x +1 अपॉन ए की पावर 2x +1 इंटू dx -2 अपॉन ए की पावर x 2x इंटू +1। इसकी वजह तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस ये क्या जाएगा आपका 2 कॉमन और 1 अपॉन ए की पावर 2x +1 इंटू dx। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, लास्ट टाइप का हो गया कि नहीं हो गया। लास्ट टाइप में कर सकते हो या तो आप ए की पावर -x कॉमन लेके कर सकते हो, ए की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ए की पावर x को t मान लो, ए की पावर x को डायरेक्टली t मान सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, कर लोगे, ठीक है लिख लो। दिमाग की बैंड बज गई है। ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ी नहीं होगी ना, नहीं पढ़ी थी ना ट्रिग्नोमेट्री, सच बताना नहीं पढ़ी थी ना, इसीलिए मास्टर की बात सुनते नहीं हो तुम, मास्टर ऐसे आके चीख के चिल्ला के चला जाएगा। भाई टेस्ट के डाउट अपन डाउट ले लेंगे ना एक बार सेशन इस बार, ठीक है कर लेंगे, क्लास के बाद रुक लेंगे। हाँ बच्ची, हाँ डाउट्स का करते हैं, मैं मनीष सर से एक बार डिस्कस करता हूँ, उनका टाइमिंग जैसे फ्री होगा उसके हिसाब से, क्योंकि बैचेस बढ़ गए हैं तो दिक्कत है होगी अभी। ठीक है नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन, वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे, हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो। हाँ तो हाँ हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ बहुत आसान है, साइन ऑफ 2x, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबसे बनना चाहिए, नहीं बना तो इसमें सच में मैं गालियां पड़ेगी तुम लोगों को। साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई साइन ऑफ 5x इंटू साइन 3x, इससे इजी क्वेश्चन नहीं दे सकता, इससे ज्यादा हिंट दे के नहीं भी दे सकता, हिंट दे दी मैंने पूरी पूरी, क्वेश्चन ही हिंट है आपकी, नहीं स्ट्राइक होगा तो मारूंगा, पैर सीधे पैर सीधे पैर सीधे, हाँ आराम से पढ़ने की पोजीशन अलग होती है, जो एक स्टैंडर्ड जो पोस्चर होता है पढ़ने का उस तरीके से पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी पोस्चर पढ़ते टाइम यूजुअली स्टूडेंट पैर हिलाते हैं, सीधे पैर ऐसे करते हैं, उससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। दिखा क्या किया, दिखा दिखा शक्ल दिखा, दिखा तो रहा हूँ तो सही गलत किया है, सब हो जाए। मारूंगा, गलत किया है गलत किया है गलत किया है, हाँ सर, नहीं हाँ। जब तक सही नहीं करेगा मारूंगा सर पे खड़ा करके। हिंट देख, ऊपर नीचे के एक्सप्रेशन को देख, ऊपर नीचे के इनपुट आर्ग्यूमेंट्स को देख, आर्ग्यूमेंट्स को देख, नहीं स्ट्राइक हो, जब तक स्ट्राइक नहीं होगा तो मारूंगा पकड़ के, आर्ग्यूमेंट को देख, लिखूंगा ना तो हो जाए। गुड। ए भगवान, ये 8x कहाँ से आ गया, 5x है वो, मुझे पता है। ये 5 है 8 है, ये 8 क्यों कर दिया आपने, वही तो आदमी तो वो सिंपल करेगा तो मैंने ऐसा सोचा कॉसी में फिर तुम्हारे देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सही है। ए भगवान उठा ले रे उठा लो, 5 3 और 2 होता है क्या, अरे इसको क्या साइन 5x - 3x, ए भगवान क्या करूंगा, साइन a - b का फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, साइन a, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने जानबूझ के जिस फॉर्म में क्वेश्चन करवाए थे वापस से दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री, देखता हूँ कितना याद कर पाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं।
अरे आज ही तो पढ़ाया है यार, आज ही पढ़ाया, आज भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो घर पे जाके मैं क्या बोल तो बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आई हैव नो वर्ड्स। संन्यास ले आओगे मेरे को पढ़ाने लिखाने से तुम लोग। कोटेक्स का इंडिकेशन ln of mod of sin of 5x plus c, लेकिन इस फॉर्म में देगा नहीं क्योंकि स्ट्राइक हो जाएगा बच्चों को। तो क्या लिख देगा ln of mod of sin 3x अपॉन sin 5x। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो तो। डिवाइड बाई 3 किया तो है, हाँ दिख नहीं रहा था। तो इसको चाहेगा तो और घुमा सकता है, और घुमा सकता है, या तो इस फॉर्म में दे देगा, या फिर इसको 1/3 पावर है, इसको क्या बोल सकता हूँ आपका ln ऑफ साइन 3x की पावर 1/3 माइनस ln ऑफ साइन 5x की पावर 1/5। और इस फॉर्म में लिखेगा तो आप लोगों में से आधे बच्चे तो डर से वैसे घबरा जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ साइन 3x। इस फॉर्म में आंसर देगा तो आधे बच्चे तो देख के ही नहीं करेंगे, यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है कैसे करेंगे। आया समझ में? इजी से क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से कितना बढ़िया घुमा सकते हैं। ये देखोगे तो कंपेरेटिवली सोच लोगे, लेकिन ये देखोगे ना तो आप लोगों में से काफी बच्चे डर जाएंगे। ये होती है, यही साइकोलॉजी होती है। तुम्हारे गेम के साथ भी फेक खेलते हैं भाई एग्जामिनर। आई थिंक काफी प्रैक्टिस कर ली इस टॉपिक पे। टाइम नहीं हुआ अभी तो मैं एक मेथड और पढ़ाऊंगा, होमवर्क दूंगा, इसलिए होमवर्क दूंगा ना, अभी क्लास में नहीं कराऊंगा ना होमवर्क। बढ़िया क्वेश्चन है, dx अपॉन sec x प्लस cosec x। अच्छे क्वेश्चन है जिसपे टाइम लगेगा, सोच समझ के करना। पहला। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x प्लस ए की पावर x इंटू एक्स अपॉन, ये तो बनना चाहिए, मुझे लगता है ये तो सबसे बन जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x e की पावर x इंटू डी एक्स। देखो किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में दे रखा है, वो दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ ये कितने बच्चों से स्ट्राइक हो। थर्ड वाला इजी है, मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप होंगी, लेकिन बस थोड़ा सा स्ट्राइक होना डिफिकल्ट है। ए बाई एक्स की पावर x प्लस एक्स बाई ई की पावर x इंटू डी एक्स। देख लेते हो वापस से सही लिखा गया, ए बाई एक्स की पावर x प्लस एक्स बाई ई की पावर x इंटू ln x इंटू डी एक्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर टाइम दो, थोड़ा सा सोचोगे, सोच के करोगे ना, 3 स्टेप मैक्सिमम, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। हाँ तीसरे वाले, लेकिन बढ़िया है। पहला भाई अच्छा है, दूसरा तो डायरेक्टली हो जाएगा, तीसरा थोड़ा सा ठीक है, ध्यान से सोचना है, कर लोगे। नेक्स्ट मेथड लिखो। मेथड कितने मेथड हो गए? 2। मेथड 3, इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स, जैसे मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली यूवी रूल होता है, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में यूवी रूल नहीं होता, लेकिन बाई पार्ट्स होता है। तो मैं डेरिवेशन कराऊं या सीधा फॉर्मूला बता दूं कैसे याद करना है? अरे यार डेरिवेशन तुम करवाओगे, डेरिवेशन थोड़ा बोरिंग है, लर्न नहीं जाएगा। कब यूज करना होता है ये, कब यूज करेंगे? when dissimilar type functions are given in integration। dissimilar function का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक दे दिया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे या तो ट्रिग्नोमेट्रिक थे या एक्सपोनेंशियल थे, लॉग वाले अभी तक दिए नहीं है क्योंकि लॉग वाले में अलग होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक थे, एल्जेब्रिक थे या एक्सपोनेंशियल थे, 3 अलग अलग ही पढ़े हैं ना अपन लोगों ने, और सारे में उसी में टाइप, एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन मान लो 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दे दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया और उसके साथ एल्जेब्रिक दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया उसके साथ एक्सपोनेंशियल दे दिया, फंक्शन दे दिया, लोगरिथमिक दे दिया उसके साथ आपको क्या एल्जेब्रिक दे दिया, लोगरिथमिक दे दिया उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया। तो जब एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शन आते हैं तब ये यूज करना होता है। तो लिख लो कब यूज करना है, when dissimilar type functions is given in integration। dissimilar type function is given in integration मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए। तो मैं डायरेक्टली रूल बता देता हूँ, रूल याद रखना, डायरेक्टली रूल, और इस तरीके से बताऊंगा कि ये याद करना बहुत आसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा डिसिमिलर फंक्शन में से हमेशा सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। एक मान लो फर्स्ट फंक्शन है, दूसरा आपका क्या है, सेकंड फंक्शन है, तो 1 इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स, 1 इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स। हाँ
सेकंड फ्लोर पे मैडम से मिलके 1 इंटू सेकेंड इंटू डेक्स, दो फंक्शन डिसिमिलर फंक्शन, उनका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होता है रूल, किसी को याद है? बताओ। वो डेरिवेशन हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाता है। देखो आसान, मैं बताता सही आ रहा है। क्या करोगे, जिस फॉर्म में मैं बताना चाह रहा हूँ वो फॉर्म में नहीं है एक्चुअली, उसका फायदा नहीं है याद करने का, मैं बहुत आसान फॉर्म में बताऊंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आंसर इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन। ओवरऑल में पूरा हुआ। हाँ, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन उन दोनों का प्रोडक्ट का ओवरऑल इंटीग्रेशन। या फिर मैं एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म में बनाऊं, इसी फॉर्म में याद रखना, ये फॉर्म सबसे इजीएस्ट फॉर्म है उसको याद रखने की। इसका डेरिवेशन ऑलमोस्ट आधे पेज के आसपास का, मुझे लगता नहीं कि उससे सीख भी पाओगे और याद भी रहेगा। कैसे बनता है डेरिवेशन में बता देता हूं फिर भी। एफ इंटू जी इंटू डैश, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसकी वैल्यू बोल देता हूं, एफ डैश इंटू जी की वैल्यू मैं बोल सकता हूं एफ इंटू जी डैश माइनस एफ इंटू जी डैश। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या जाएगा, इस टाइप से रूल बनेगा, कन्वर्ट होगा, तो वो लेंदी जाएगा, इसलिए मेरा एम नहीं है वो बताने का, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए बताया जाता है जिससे फॉर्मूला याद रहे, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो फॉर्मूला याद करने के बजाय ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं बताया। एक ये तो फर्स्ट और सेकंड, आप हमेशा फर्स्ट सेकंड से करना, फिर भी मैं दो फंक्शन में बता देता हूँ। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन आपका क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, इंटू डी एक्स। उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपका क्या, पहले सबसे पहले हमेशा फर्स्ट और सेकंड उस पर प्रायोरिटी देखना है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx, और इन दोनों का ओवरऑल फिर से आपका फाइनल इंटीग्रेशन। छोटा सा फॉर्मूला है, याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो पहली बार पढ़ा है, अभी जब करोगे कम से कम 15-20 बार करोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। मैं एक दो एग्जांपल करवाता हूँ जिससे और अच्छे से तुम रिलेट कर सको। इजी एग्जांपल से करता हूँ, इजी एग्जांपल से। अब मुझे लॉजिक से बताना कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या है। वैसे तो एक रूल होता है, लेकिन उस रूल से बेटर लॉजिक बताता हूँ, x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानना मेरा बेनिफिट है। अपना एम क्या है, इंटीग्रेशन जब तक डिसिमिलर फंक्शन होंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं आता, सिमिलर फंक्शन हो जाएंगे उसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है। तो हमारा एम क्या है, डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये इनडेफिनिट इसमें बाई पार्ट्स में एम होता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानो जिसका डिफरेंशिएशन करके वो एलिमिनेट हो जाए, फर्स्ट फंक्शन ऐसा मानो जिसका डिफरेंशिएशन करके एलिमिनेट हो जाए। सेकंड फंक्शन ऐसे को मानो जिसका इंटीग्रेशन करना आसान है। तो किसका डिफरेंशिएशन एलिमिनेट हो जाता है, एक्स का, तो इसको मैंने क्या मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। अब रूल लगा दो, देखो बाई पार्ट्स, हमेशा हमेशा क्या करो, देखो इधर लिखो, पहला इसलिए मैं डिटेल में कर रहा हूं, मैं एक स्टेप में करके बताऊंगा, एक स्टेप में ही करूंगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन इसलिए प्रॉपर है। एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन 3x इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस, तो x इंटू माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या जाएगा 1, साइन 3x का क्या है आपका माइनस कॉस 3x अपॉन 3, इसका आपका क्या होगा अगेन इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा आपका बन जाएगा माइनस x बाई 3 इंटू कॉस 3x
और ये +1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको आते हैं, तो -x/3 इंटू cos 3x प्लस 1/9। अरे उबासी क्यों ले रहे हो भाई, थक गए हो क्या, कि इतना बोर मार रहा हूँ क्या? चलो थैंक गॉड किसी ने हाँ तो नहीं बोला, बोल सकते थे यार। बढ़ाने के लिए एफर्ट लगा सकता हूँ, एनर्जी लगा सकता हूँ, दोनों में कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम यदि तुम्हें ऐसा लगेगा तो अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। नेक्स्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। अब बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड मानना है? ऑफ कोर्स इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो इसको मैं क्या कहते हैं फर्स्ट मांगा, इसको मैं क्या कह रहा सेकंड माना। तो कब तक लगाना बाई पार्ट्स, जब तक अपना डिसिमिलर फंक्शन सिमिलर ना कन्वर्ट हो। तो मैं क्या करूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ए की पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² माइनस 5x इंटू इंटीग्रेशन ए की पावर 2x इंटू डी एक्स, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन। छोटा सा रूल है, छोटा सा रूल है, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इसको मैं क्या करूं, x² माइनस 5x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 इंटू ए की पावर 2x अपॉन 2 इंटू x। तो ये 1/2 को बाहर ले लूं, 1/2। अगेन देखो डिसिमिलर फंक्शन आए कि नहीं आए, अगेन डिसिमिलर फंक्शन आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन बाई पार्ट। तो अगेन इसको क्या करूं फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या करूं सेकेंड फंक्शन, और लगा दिया यहाँ पे एक बार बाई पार्ट्स। तो क्या जाएगा आपका ए की पावर 2x/2 x² माइनस 5x। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम डायरेक्टली करेंगे एक स्टेप में इस क्वेश्चन को, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्या 1/2 बाहर हो गया, इसका बाई पार्ट लगा दूंगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन ए की पावर 2x इंटू डी एक्स, इसका आपका क्या ओवरऑल आपका क्या है इंटीग्रेट। तो इसको बोल सकता हूँ e की पावर 2x अपॉन 2 x² माइनस 5x माइनस 1/2 इंटू 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस 1/2। डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका 2x का इंटीग्रेशन क्या है आपका 2 इंटू ए की पावर 2x इंटू बाई 2 इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल। डिसिमिलर सिमिलर में कन्वर्ट हो गया, सिमिलर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर दे सकता हूँ। तो क्या जाएगा आपका x²/2, सॉरी टाइम हो गया क्या, ए की पावर 2x अपॉन 2 x² माइनस 5x माइनस 1/4 ए की पावर 2x माइनस 5, और ये 1/2 बाहर है, e की पावर 2x का क्या जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। फाइनल आंसर के लिए e की पावर 2x को बाहर ले लेना, आंसर आ जाएगा। आया रूल समझ में? अभी मैंने कोई भी रूल ऐसा नहीं बताया किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, एक रूल भी होता है, उसको कल करें, आज करना है हाईलाइट रूल, कल आज ही कर ले, ये बोल रहा है आज कर ले। नहीं उसमें और भी बहुत सारी चीज बतानी है, नहीं उसमें एक्चुअली मुझे और भी बहुत सारे लॉजिक्स बताने हैं। आईलेट जो रूल होता है वो एक्चुअली कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। आगे मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आईलेट रूल फेल होता है, ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसमें भी मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो उसमें, तो इसमें डायरेक्टली बाई पार्ट लग जाता है, उसमें बेसिक एग्जाम्पल मैंने बता दी। दूसरा टाइप आपका क्या है जिसमें आपका क्या एक ही टाइप का फंक्शन हो, वहां भी बाई पार्ट लगाना पड़ता है। तीसरा होगा जो रिपीटेडली बाई पार्ट लगता है, और चौथा टाइप होगा जिसमें आईलेट रूल फेल हो जाता है। 4 टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, कल करते हैं इसको। आ जाओ, मैं बता रहा हूं। चलो बच्चों घर पे चलते हैं, ओके बाय बाय। अरे रुको मैं बुला लूँ, चलो देखते हैं।